पिछले 31 सालों में हजारों हजार लोग कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आए। बहुत सारे लोगों में एक चीज कॉमन थी, उनको लगता था कि जिंदगी उनके साथ कुछ गलत कर रही है। आज मैं आपसे 5 बातें बोलूंगा जो इन 31 वर्षों में मैंने सीखी हैं। ये एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सीखी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ये जिंदगी की बातें हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो, बहुत बढ़िया। नहीं भी करते हो ना, तो ये 5 बातें जो है ना, ये 100% आपसे कनेक्ट करने जा रही हैं। जैसे आप चावल की खेती की बात करो तो किसी ऐसी जगह पे करो जहां पे पानी की कमी है, बीज वही है, जमीन भी है, मेहनत भी वही है, पर जगह का चुनाव गलत, तो दोष किसको दोगे? जिंदगी में भी यही होता है। लोग मेहनत करते हैं, जेन्युइन मेहनत करते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में, गलत समय पे, और फिर बोलते हैं कि मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक केस बताता हूं। एक लड़का आया मेरे पास, आईआईटी से पास आउट था, ब्रिलियंट था, 3 बार यूपीएससी के एग्जाम दे चुका था और तीनों बार प्रीलिम पास करने के बाद मेन में फंसा। मैंने जब उसकी कुंडली चेक की तो बोला कि भाई गलत जगह पे ट्राई कर रहे हो, तुम्हारा चार्ट बता रहा है कि तुम्हारा जो डीएनए है ना, ये व्यापारी का है, बिजनेस का है, गवर्नमेंट नौकरी का नहीं है, तो गलत जगह पे कोशिश मत करो। उसने सुना, उसने अप्लाई किया, उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज की डेट में बेहतरीन डिसेंट इनकम कमा रहा है वो बंदा। एजुटेक कंपनी है उसकी, खुश है। मेहनत गलत नहीं थी, जगह गलत थी। ये फर्क जो है ना, ये कुंडली बताती है। कुंडली बताती है कि जहां दरवाजा बंद है वहां पे सर फोड़ना बंद करो, दूसरा दरवाजा ढूंढो। एक पैटर्न और देखता हूं मैं, और बार बार एक ही तरह की समस्या, एक ही तरह के लोग, एक ही जगह पे रुकना, रेपिटेशन ऑफ द इवेंट्स। जैसे स्कूल में फेल हो जाओ ना, तो सेम क्लास दोबारा करनी पड़ती है ना, जिंदगी भी ऐसे ही करती है कि जब तक आप सबक नहीं सीखोगे तब तक वही चैप्टर जो है ये दोबारा दोबारा आपके जीवन में आते चले जाएंगे। हर मेहनत का फल आता है, लेकिन वहां नहीं आता है जहां आप देख रहे हो। जिंदगी वो देती है जो असल में आप डिजर्व करते हो, जो आपको चाहिए, वो नहीं देती जो आप मांग रहे होते हो। पैसे का आना और पैसे का रुकना, ये बिल्कुल 2 अलग अलग खेल हैं। इनका फर्क देखना ही चाहिए। अब 2 डॉक्टर थे एक हॉस्पिटल में, एक ही डिग्री थी दोनों के पास, ऑलमोस्ट एक जैसा ही एक्सपीरियंस। एक के पास पेशेंट्स की लाइन लगी होती थी और दूसरे को कोई पूछता ही नहीं था, बहुत कम, बहुत रैंडम पेशेंट्स। पहले डॉक्टर के पास ना एक बात थी, मरीज आता था, बैठता था और 10 मिनट में उसे फील होता था कि ये आदमी ना मुझे सुन रहा है, मेरी बात को समझ रहा है। दूसरा डॉक्टर उतना ही टैलेंटेड था, लेकिन उसके पास बैठो तो लगता था कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो। नॉलेज सेम, पर बंदे को वो फील नहीं मिलती थी जो पहले डॉक्टर के पास मिल जाती थी। सेम स्किल, लेकिन डिलीवरी का तरीका अलग अलग था। और पैसा कहां गया? पैसा डिलीवरी के पीछे गया। लोग सोचते हैं कि पैसे का मतलब है बस कमाना। कमाना देखिए अलग अलग चीज है, पैसे का टिकना एक अलग चीज है। कुछ लोगों में कमाने की पावर होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। पानी आता है, बाल्टी में छेद है। कुछ में टिकाने की पावर होती है लेकिन आता ही नहीं है। कुंडली बताती है कि अगर आपकी बाल्टी है पैसे की, उसमें छेद कहां है और नल कहां है, कौन सा सोर्स है जहां से आपका पैसा आ रहा है। गोल्डन टाइम सभी का आता है, सभी की जिंदगी में आता है, जब हर चीज छू लो, हर रिस्क काम कर जाए। आदमी सोचता है कि मेरा टैलेंट है, फिर समय बदलता है, सोना मिट्टी हो गया। सोना भी रेल था और मिट्टी भी रेल है, बस अलग अलग मौसम थे। राइज बताता है आप क्या कर सकते हो, फॉल जो होता है ना, ये बताता है कि आप असल में कौन हो, आपका प्रोसेस क्या था। दोनों जरूरी हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया ने सबको बता दिया कि नौकरी का मतलब तो गुलामी करना होता है, व्यापार करने का मतलब होता है आजादी। ये गलत है। कुछ लोगों का डीएनए ही ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर में उनकी सबसे अच्छी ग्रोथ होती है। कुंडली बताती है कि किसी का डीएनए असल में क्या है। अब इंस्टाग्राम को या सोशल मीडिया के बाकी एवेन्यूज को ब्लाइंडली मत सुनो, अपने चार्ट की सुनो। पैसा जो है ना, ये पानी जैसा है। बर्तन मजबूत हो तो भरा रहेगा, लेकिन उसमें छेद हो तो जितना मर्जी भरते जाओ वो खाली होता जाएगा। जो कुंडली है ना, ये आपके बर्तन का ब्लूप्रिंट है, उसके छेद को पहचानने की कला कि कहां से ये छेद बंद हो सकता है। एक कपल आया मेरे पास, दोनों अच्छे लोग थे, कोई अफेयर नहीं किसी का, कोई धोखा नहीं, कोई आपस में मारपीट नहीं, लेकिन घर में एक चुप्पी छाई रहती थी। वाइफ बोली ये बुरे नहीं है, लेकिन मुझे फील होता है कि मैं किसी दीवार से बात कर रही हूं। हस्बैंड बोला कि मैं सब तो करता हूं इसके लिए, इन्हें कभी कुछ काफी नहीं होता। अब दोनों सच्चे हैं, लेकिन वाइफ की भाषा जो थी ना, ये फीलिंग्स वाली भाषा थी, लेकिन हस्बैंड की भाषा लॉजिक वाली भाषा थी। जैसे एक हिंदी में बोले और दूसरा जापानीज में सुने। अब दोनों बोल रहे हैं लेकिन दोनों सुन नहीं पा रहे हैं। इस बात को पकड़ो।
शादी में जो सबसे बड़ा दर्द होता है ना कि पार्टनर बुरा नहीं है, दोनों अच्छे हैं, फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब शादी में होने वाले डिले को सोसाइटी ने टैबू बना दिया है, बीमारी ही बना दिया है। 28 पे पैनिक कर जाते हैं, 32 पे कोई भी चलेगा वाली अप्रोच आ जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि 30+ में जिन्होंने शादी की ना, वो मेजॉरिटी बोले कि अगर ये पहले हो जाती ना 5 साल पहले, तो मुश्किल बहुत हो जाती। कई बार डिले होता है ना, वो आपके चार्ट के अनुसार होता है, वो आपकी तैयारी होती है, वो शादी का डिनायल नहीं होता, इस बात को समझो। अब कई बार टॉक्सिक बॉन्ड्स होते हैं आपस में, पता है कि गलत है पर छोड़ नहीं पाते। ये मन की कमजोरी नहीं है, शरीर के लेवल की आदत है। तो सिर्फ छोड़ दो बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन समय आता है, प्लैनेट शिफ्ट होते हैं, एक अलग विंडो खुलती है, और जब रियलिटी सामने आती है और छोड़ने की ताकत मिलती है ना, बस तैयार रहो, वो आपका लॉन्च पैड आएगा, वो विंडो आएगी तो निकल लो। डाइवोर्स को ना सोसाइटी फेलियर कह देती है, कुछ गलत नजर से देखती है, लेकिन मैंने देखा है कभी कभी टूटी शादी में बने रहना एक्चुअल फेलियर होता है। कुछ रिश्ते पूरी जिंदगी के लिए होते हैं और कुछ एक सिर्फ जिंदगी का एक चैप्टर भर होते हैं। चैप्टर पूरा हो गया तो अलग रहना जो है ना, ये आगे बढ़ना होता है, ये ड्रॉप आउट नहीं होता। इसको समझो। जो फूल अपने सीजन में खिलता है ना, सबसे सुंदर, अब जबरदस्ती उस फूल को ना आप ऑफ सीजन में खिला के देखो, मे भी खिल जाएगा लेकिन मुरझा भी तो जल्दी जाएगा। तो अब हम बात करते हैं शनि राहु केतु की। तीनों का नाम सुनते ही ना लोग समझने की बजाय डरना शुरू कर देते हैं। एक केस बताता हूं। एक बंदा आया मेरे पास, करीबन 40 साल का एज ग्रुप था, 37 चल रही थी, जॉब भी छूट गई, बीवी से भी झगड़े और पेरेंट्स से, स्पेशली फादर से बातचीत भी बंद हो गई। बड़ा कंप्लेंटफुल था कि भगवान ने ये मेरे साथ क्या किया, जबकि चार्ट में पता चल रहा था भगवान ने नहीं, ये शनि उनके जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कुछ था ही नहीं। फादर के पैसे पे ऐश हो रही थी, बॉस की फेवर से ऐश हो रही थी, वाइफ जो थी, वाइफ से रिलेशनशिप जो था वो केवल और केवल क्या था, एक ओवर एक्सपेक्टेशंस का रिलेशन था। 2.5 साल बाद जब शनि ने अपना काम कर दिया, अपना बिजनेस बना, अपने टर्म्स, अपनी जिंदगी, तब पेरेंट्स से भी बननी शुरू हो गई, वाइफ से भी बननी शुरू हो गई और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आई। शनि तोड़ता है ताकि नया बने। जैसे पुराना घर तोड़ो तब नया बनता है ना, पुराने में रहोगे तो नया कहां से आएगा। 7.5 ना जिंदगी का MBA है। मुश्किल है लेकिन डिग्री का वैल्यू तो फिर आने वाली जिंदगी तक बना ही रहता है ना। शनि आपको मैच्योर करता है। मैच्योरिटी के बिना जो भी कामयाबी मिलती है ना, वो कामयाबी नहीं होती, वो टाइम बम होता है। राहु जो है ना, आज की दुनिया इस राहु का प्लेग्राउंड है। ये जो फोमो होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, लाइक्स, फॉलोअर्स, दूसरों को देखो कितना आगे निकल गए, पेयर प्रेशर, ये सब राहु है, आग जैसा। अब संभाल कर खाना बनाओ, नहीं तो जला देगा। 90% वायरल क्रिएटर्स जो होते हैं ना, ये 2 साल में गायब हो जाते हैं। क्यों? स्पाइक मिलता है, कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात, शनि, राहु, केतु तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही ऑपरेशन का पार्ट है। शनि सर्जरी करता है, राहु रिकवरी में दिखता है, और राहु दिखाता है तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए, और केतु जो है रिहेबिलिटेट करता है, जो रोक रहा था उसको छुड़वा देता है। इनका पेन अलग अलग से फील होता है, शनि का हैवी, राहु का रेस्टलेसनेस, केतु का खालीपन, लेकिन इन तीनों की मंजिल एक है कि तुम्हें वो इंसान बनाना जो आप पहले नहीं थे। शनि तोड़ता इसीलिए है ताकि आप थोड़े से और स्ट्रांग बन पाओ। राहु भटकाता इसीलिए है कि रास्ता खुद खोजना आ जाए। केतु खाली इसीलिए करता है ताकि रेलेवेंट चीजें भर सके। सबसे बड़ा सवाल कि सब लिखा है तो फिर मेहनत क्यों, और मेहनत से बदलता है तो फिर कुंडली क्यों? सिंपल है, मौसम का भविष्यवाणी आई, फोरकास्ट आया कि बारिश होगी, छाता ले लो नहीं तो भीगोगे, ना लो तो भीग जाओगे। बारिश सेम थी, छाते ने फर्क दिया। कुंडली जो है ना, ये फोरकास्ट है, छाता आपकी मेहनत है, आपको दोनों चाहिए। टेंडेंसी जो होती है ना, ये लिखी होती है, पक्का रिजल्ट नहीं लिखा होता। 2 ट्विंस होते हैं, सेम कुंडली होती है, लेकिन जिंदगियां अलग अलग होती हैं। फ्रेमवर्क है, ये कोई पक्की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है कि ऐसा होके रहेगा। कुंडली नक्शा है और आपकी मेहनत उस नक्शे के अनुसार आपका सफर है। नक्शे के बिना सफर अधूरा, सफर के बिना नक्शा अंधेरे में भटकना हो जाता है। अब रेमेडीज पे अगर बात करें ना, रेमेडीज कोई मैजिक बैंड नहीं है, कोई मैजिक लाल बटन नहीं है जो दबाओगे और सब बदल जाएगा। शनिवार को तेल दान से शनि डायरेक्टली खुश नहीं होते, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन देने की प्रैक्टिस से क्या आता है, आपके अंदर एक जेनरसिटी आती है, डिसिप्लिन आता है, नम्रता आती है। यही चीजें आपके मुश्किल दौर में काम आएंगी। रेमेडी आपको अंदर से वो इंसान बनाती है कि जो आने वाले तूफान को झेल सके। आप महंगा जेमस्टोन पहनो लेकिन जीने का तरीका वही, तो कुछ नहीं होगा। ये सपोर्ट करते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी किसी भी चीज की। अब नग पहन लिया, अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो काम हो ही जाएगा। सबसे पावरफुल रेमेडी होती है
वो कोई मंत्र नहीं होता, कोई नग नहीं होता है। सबसे पावरफुल रेमेडी होती है खुद को समझना। हाँ जी, कुछ चीजें हैं जो कुंडली से ऊपर हैं। कुंडली दुनिया का सबसे डिटेल्ड नक्शा है, लेकिन नक्शा कभी पूरी जमीन जितना कंप्लीट नहीं होता। उस गैप में कोई ना कोई ग्रेस रहती है, कोई ना कोई रहस्य रहता है। 90% कुंडली बता देती है, लेकिन 10% वो अचानक वाले मोड जो इम्पॉसिबल से निकलना, उसको कोई चार्ट नहीं पकड़ता है। कुछ इसे ऊपर वाला कहें, कुछ इसे यूनिवर्स कह दें, ये कैलकुलेशन से परे की चीजें होती हैं। कुंडली आईना है, बहुत साफ है, लेकिन आईने में क्या दिखेगा? कुछ नया थोड़ी दिखेगा, आपका अपना चेहरा ही दिखेगा। जो सामने खड़ा है उसकी आत्मा उस आईने में कैप्चर नहीं होगी। आत्मा जो होगी ना, हमेशा आईने से बड़ी रहेगी। कुंडली को रिस्पेक्ट से देखो, मिस्ट्री के सामने सर झुकाओ। ये 5 बातों की यात्रा यहां पे पूरी होती है। यहां से आपकी अपनी यात्रा शुरू होती है। सबसे बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर वो नहीं है जो आपको होने वाली घटनाएं प्रेडिक्ट कर दे, वो है जो जाने कि कहां प्रेडिक्शन रुकती है और कहां आपकी मेहनत और जीवन में आने वाली श्रद्धा शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी सी आपको टच की है ना, तो शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज इसकी असल में ज़रूरत है, और कमेंट में बताइएगा कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा छू के गई। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।